नमस्कार मित्रों। आज सविता की कविताओं के अंतर्गत मैं जो कविता आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है एक लड़की की अधूरी दास्तान। एक लड़की की अधूरी दास्तान। अब शीर्षक पढ़कर कई लोग इसको कविता पढ़ना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं लड़की शब्द को इलाबरेट करना चाहूंगी। हम लड़की को बेटी की तरह क्यों नहीं मानते हैं? हर इंसान, हर व्यक्ति, हर आदमी अपनी बेटी को जैसे प्यार करता है वैसे ही हर लड़की को क्यों नहीं कर सकता है? क्यों दूसरों की लड़कियों को गंदी नजरों की तरह देखा जाता है? समाज में जो बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर हम उसे बेटी मानेंगे तो कोई अत्याचार नहीं करेगा। अगर हम उसे बहन मानेंगे तो कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। तो हमें सबसे पहले अपने बेटों को शिक्षित करना होगा और उन्हें औरतों का सम्मान करना सिखाना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरतें समाज का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पृथ्वी पर जीवन के हर एक पहलू में बराबर का भाग लेती है। हालांकि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का कारण स्त्रियों ऐसा लग रहा है कि स्त्री जाति का अस्तित्व संकट में आ गया है। इसलिए भारत में महिलाओं के लिंग अनुपात को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें कन्याओं का, बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। सरकार ने बेटी बचाओ देश बचाओ का आंदोलन शुरू किया था। तब भी लड़कियां वर्षों से भारत में कई तरह के अपराधों और भेदभाव से पीड़ित हैं। इनमें सबसे भयानक अपराध जो है वो कन्या भ्रूण हत्या का है। बालिकाओं के जीवन को बचाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। बेटी बचाओ के संदर्भ में कुछ प्रभावशाली अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई लोग तो जागरूक हो चुके हैं। अब कई ऐसे समाज के लोग हैं, अगर उनके घर में बेटी पैदा हो जाती है, खुशियां मनाते हैं, उन्हें सम्मान के साथ लक्ष्मी मान के घर लाते हैं। पर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को अपशकुन माना जाता है और उनसे मुंह मोड़ लिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मां को प्रताड़ित किया जाता है कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। सरकार द्वारा लड़कियों को बचाने और शिक्षित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। बिना महिला साक्षरता के बेटी बचाओ योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता है। लोगों को लड़कियों को बचाना और सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो पूरे संसार का निर्माण करने की शक्ति रखती हैं। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं। इस कविता के द्वारा मैंने ये बताना चाहा है कि कई बार लड़कियों को जीवन में लड़कियों को खिलौनों की तरह यूज किया जाता है। तो ये एक उस अधूरी लड़की की दास्तान है जो कुछ कहना चाह रही है, जिसको मैंने सामने लाने की कोशिश की है। मेरी कविता जो है समाज का ही एक हिस्सा है और रियलिस्टिक बेस्ड होती हैं। जब मैं कभी किसी की कहानी सुनती हूँ, किसी की आप बीती सुनती हूँ, तो मेरे मन में पीड़ा सी होती है और वो पीड़ा तभी खत्म होती है जब मैं उसे अपने कलम के द्वारा उतार लेती हूँ। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। एक लड़की की अधूरी दास्तां। एक लड़की की अधूरी दास्तां। कैसे भूले वो इस दास्तां को, कैसे भूले वो इस दास्तां को जब आशिक ने ही इल्जाम लगाया है। कफन उड़ा के जी न भरा तो सरे बाजार नीलाम किया है। खरीदार न मिल सका जब उसको तो खुद ही अमानत को, खुद ही अपनी अमानत को तार तार किया है। उफ क्या करे, उफ क्या करे इस कलयुगी हवाओं को, जिसने घर को बाजार और बाजार को घर बनाया है। कैसे इस दर्द को सहेगी वो, कैसे इस दर्द को सहेगी वो जो उभर उभर कर आता है। नासूर बने घाव को जैसे उसका हर आंसू सींच जाता है। क्या करे वो क्या न करे, क्या करे वो क्या न करे, ये एक अनबुझ पहेली है।
कोई नहीं है उसका, कोई नहीं है उसका, वो तो अकेली अपनी ही सहेली है। उसी की राह चलकर बदला लेकर क्या पूर्ण कर ले वो अपना जुनून, या सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़कर, या सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़कर माफ कर पा ले दिल का सुकून, माफ कर पा ले दिल का सुकून। उम्मीद हो दोस्तों आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पता नहीं लोग कैसी कैसी कविताएं लिखकर उनके सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाते हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर मेरा भी ये जुनून है, मैं रोज एक कविता आपके सामने पेश करूंगी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।